अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारे पास है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरेशन से मुराद ये है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो उसके दरमियान जो तब्दीली आती है तो उसको हम जनरेशन का नाम देते हैं। तो आज इस जनरेशन के अंदर जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर्स कौन सी टेक्नोलॉजी से मिलके बने थे। और इस लेक्चर के एंड पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट सुनेंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं जो कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पेस्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब। ये कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से मिलके बने थे। वैक्यूम ट्यूब्स इन कंप्यूटर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। जब इन कंप्यूटर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया तो इन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया, या इन कंप्यूटर का साइज़ जो था वो बहुत बड़ा था। दे आर लार्ज इन साइज़। इन कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था। दे आर लार्ज इन साइज़। जब ये कंप्यूटर साइज़ के अंदर इतने बड़े थे और थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को इन कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया गया तो जब इन कंप्यूटर्स को ऑन किया जाता तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते हैं। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावर या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते। जब ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते तो ये कंप्यूटर्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते। दे प्रोड्यूस a lot of heat। और जब ये इतने ज़्यादा गर्म हो जाते तो ये जल जाते। तो इस मकसद के लिए इन कंप्यूटर्स के लिए एयर कंडीशंस रूम का इस्तेमाल किया गया। इन कंप्यूटर्स को जहाँ बनाया गया वहाँ पे कमरों के अंदर एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए गए ताकि जो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये जल जाते हैं इस मसले को हल किया जाए। ये कंप्यूटर्स स्लो इन स्पीड थे। स्लो इन स्पीड यानी इनको जो इनपुट और आउटपुट ये हमें प्रोवाइड करते और जो इनपुट इनको प्रोवाइड की जाती तो ये बहुत स्लो थे। और जब ये आउटपुट प्रोवाइड करते तो कुछ टाइम इनको दरकार होता अपना रिज़ल्ट देने के लिए। तो दे आर स्लो इन स्पीड। ये स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो थे। these computers are very expensive। ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे थे क्योंकि इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता। ये आम पर्सन या जनरल पर्पस के लिए नहीं होते थे और आम लोग भी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस वजह से ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे थे। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। इन कंप्यूटर्स के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई या इंस्ट्रक्शंस जो इस कंप्यूटर को दी जाती तो वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर्स को प्रोवाइड की जाती। दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज थी या डाटा इन कंप्यूटर्स को जो प्रोवाइड किया जाता वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डाटा या प्रोग्रामिंग इस कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती। ये कंप्यूटर्स उस दौर के
बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर थे। दे कैन ऐड 5000 पर सेकेंड, 5000 पर सेकेंड, यानी कि ये 5000 एडिशंस पर सेकेंड परफॉर्म कर सकते थे और 350 मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड। मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड। इन कंप्यूटर्स का साइज़ इतना बड़ा था कि दे आर नॉट पोर्टेबल। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे या ले जा नहीं सकते थे। और ये कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। आम लोग इन कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वही लोग इन कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते थे जो इन कंप्यूटर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते या इनके प्रोग्रामर होते, वही इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते थे। These computers use punch cards and magnetic tape for data storage. ये कंप्यूटर्स डाटे को स्टोर करने के लिए अपने अंदर पंच कार्ड को और मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी। लेकिन उस दौर के ये बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर थे। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। इन कंप्यूटर्स के अंदर कौन से कंप्यूटर ऐसे बनाए गए जो कि वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते थे, वो हमारे पास है एनिएक, एडवेक एंड यूनिएक। कंप्यूटर्स जो है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जिनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमने इसमें पढ़ा कि एयर कंडीशंस रूम दरकार थे इन कंप्यूटर्स के लिए। वो क्या वजूहात थी जिस वजह से इन कंप्यूटर्स को एयर कंडीशंस रूम के अंदर रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि ये कंप्यूटर्स डाटा स्टोर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर पेस्ट करेंगे।